Assalamualaikum. I am Faik Ali. You guys are watching Math Exploration Hub. स्टूडेंट्स, हम आज अगेन नाइन्थ क्लास की सीरीज़ के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो लिंक मौजूद है। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझें और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इन दोनों वीडियो पर ही डिपेंड करेगी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसके अंदर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम। तो हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आज की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझते जाएंगे वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, हमने एडिशन में डिस्कस किया था कि हम किसी भी दो रियल नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा थर्ड नंबर, तो वो भी एक रियल नंबर होगा। सो मल्टीप्लिकेशन में भी वही बात है, हम किन भी दो रियल नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा थर्ड नंबर, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख लें, ये जनरल फॉर्म में लिखा है ए को जब हमने बी से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया सी, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स, 3 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास जो रिजल्ट आया 12, वो भी एक रियल नंबर है ऑब्वियसली। सो सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने 5 को सपोज किया ए एंड बी को सपोज किया है 4 हमने। सो हमारे पास जब हमने 5 एंड 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 20, वो भी एक रियल नंबर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें किसी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है, इजी है बहुत ही। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की जानिब मूव ऑन कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. Okay, commutative property of multiplication. So हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम किन भी दो रियल नंबर्स को जब आपस में ऐड करेंगे एंड उसकी अरेंजमेंट को चेंज करेंगे। लाइक हमने लेफ्ट हैंड पे रख दिया था ए प्लस बी एंड राइट हैंड साइड पर हमने रख दिया था बी प्लस ए। जब हमने उन दोनों को रिप्लेस करवा के उनके अरेंजमेंट को चेंज करवा के जब हमने उनको ऐड करके देखा था तब भी हमारे पास जो रिजल्ट था वो सेम आ रहा था। सिंपल यहाँ पर भी वही बात है, हम जब भी किसी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी ए अगर ए क्रॉस बी करूँगा मैं, ए इंटू बी, यानी ए को जब बी से मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाऊँगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा बोथ साइड। ओके, देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर सपोज मैंने ए की जगह पे 3 सपोज किया है एंड बी की जगह पे 5 सपोज किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड उसके बाद मैंने इनकी जो जगह है यानी अरेंजमेंट है उसको मैंने चेंज करके देखा, यानी मैंने 5 को बी की जगह पे रखा एंड ए को 3 की जगह पे रखा, बी क्रॉस ए कर दिया, बी मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया। तो फिर भी हमने जब रिजल्टेंट देखा तो 3 क्रॉस 5 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जब हो रहा था तब भी हमारे पास रिजल्ट 15 आया। जब हमने बी को ए से मल्टीप्लाई किया था तब भी हमारे पास जो है रिजल्टेंट ए जो है 15 आया था, यानी रिजल्टेंट सेम आया था। तो इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम किसी भी दो रियल नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स। हम अब थर्ड प्रॉपर्टी की जाने मूव ऑन कर रहे हैं जो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम किसी भी तीन नंबर्स का जो है कंपैरिजन करते हैं। एडिशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास उसमें ब्रैकेट था, ए प्लस बी था और यहाँ पे जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी है, एंड हमारे पास जो सेकंड पार्ट था यानी लास्ट पार्ट सी वाला वो हमारे पास वहीं पे ब्रैकेट से बाहर था, प्लस के वहाँ पे सिंबल थी और यहाँ पे मल्टीप्लाई की सिंबल होगी, बाकी जो है सारी चीज़ें सेम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे जो है फर्स्ट पार्ट में ब्रैकेट है तो सेकंड जो राइट हैंड साइड है हमारे पास उसमें जो है सेकंड पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट होगा, सिंपल। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो है आसानी होगी समझने में। सो हम अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल। ए की जगह पे मैंने 2 सपोज किया एंड बी की जगह पे मैंने 3 सपोज किया एंड सी की जगह पे मैंने 4 सपोज किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। 2 3 6, 6 इंटू 4 24 होता है, तो हमने यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो लिख दिया 24। सो हमने फिर राइट हैंड साइड पे चेक करने के लिए गए, वहाँ पे जो है सेकंड पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट था तो बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी ये वाली 3 एंड सी की जगह पे सी की वैल्यू रख दी 4।
एंड ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया 3 इंटू 4 12 एंड ए की जगह पे ए की वैल्यू 2 थी तो 12 इंटू 2 जो है 24 हो गया। आपने देखा यहाँ पे हमने जब ब्रैकेट को रिप्लेस करवाया, ब्रैकेट की अरेंजमेंट को जो है रिप्लेस करवाया, चेंज करके देखा, फिर भी जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो भी सेम आ रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, हम अब फोर्थ प्रॉपर्टी की जाने बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जाहिर सी बात है क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमने क्या किया था कि कोई भी वो नंबर उठाया था हमने जिसको ऐड करते तो रियल नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर जो किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो रियल नंबर है उसकी शनाख्त पे, आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त। ओके, तो उसी रियल नंबर्स की शनाख्त को कोई भी नुकसान ना हो, मतलब कोई भी उस पर इफेक्ट ना हो, तो वो कौन सा रियल नंबर है, ऑब्वियसली जो वो रियल नंबर है वो है 1। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स तो वो रियल नंबर जो होगा वही रिजल्ट आएगा। उसके जो आइडेंटिटी है, उसकी जो शनाख्त है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव रिटन हेयर 1 इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, हमारे पास 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास 1 होती है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है। ये दो बातें हैं, आप एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये आप याद कर लें। ओके, सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसमें एग्जांपल। हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर है, उसको हमने जब हमने 1 से उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो भी ए सेम ही आया, यानी ए की शनाख्त पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो दैट्स वाई 1 इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जांपल देख लेते हैं। एक जगह पे हमने 8 सपोज कर लिया, और 8 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो सिंपल 8 आया, यानी 8 की शनाख्त पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हमने पढ़ा था वहाँ पे एडिटिव इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। एडिटिव इन्वर्स में प्लस का जो इन्वर्स होता है वो माइनस होता है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो मल्टीप्लाई का इन्वर्स होता है वो डिवाइड होता है हमेशा। ये बात आप जहन में रख लें, आगे ईजी है इंशाल्लाह। ओके, सो इसमें क्या होता है, हम किसी भी रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके इन्वर्स के साथ, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए ऑलवेज 1 आएगा। वहीं पे एडिटिव इन्वर्स में हम किसी भी रियल नंबर को स्टूडेंट्स उसके इन्वर्स के साथ जब ऐड कर रहे थे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो 0 आ रहा था, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर 1 नहीं आया तो आपने गलत किया है। ओके, गलत इन्वर्स जो है लिया है आपने। सो हम एग्जांपल की जाने बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास एग्जांपल है, ए कोई भी रियल नंबर है, उसका हमने जो है इन्वर्स लिया है। मैंने कहा था सबसे पहले आप देख लें स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि कोई भी रियल नंबर हो जो मल्टीप्लाई का होगा उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसका जो इन्वर्स होगा वो हमेशा जो होगा वो डिवाइड में आएगा, वो प्लस या माइनस में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देख लें आप, यहाँ पे अगर कोई ए है तो उसकी अपान में अंडरस्टैंड है कि वो 1 होगा। ओके, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया यानी इसके इन्वर्स के साथ, जब मैं इसको उलट कर दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/a। ओके, जब हमने ए को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए जो है ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1 आएगा। सो 1 इज़ एन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा 1 आएगा। एग्जांपल देख लें आप, हमने सपोज किया था 8 कोई भी रियल नंबर है, तो 8 के अपान में कुछ भी नहीं था, तो 8 के अपान में 1 था स्टूडेंट्स। सो 8/1 है, एंड मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब हम 8/1 को उलट करेंगे, उसका इन्वर्स करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे, तो हमारे पास 1/8 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 एंड 8 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। सो यहाँ पे देखें आप, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 ही आंसर आएगा, ये बात आप याद रखें। अगर 1 आंसर नहीं आना तो आपने जो है इन्वर्स जो है वो गलत पुट किया है। कभी कभी स्टूडेंट्स नेगेटिव जो इन्वर्स, नेगेटिव नंबर का इन्वर्स लेते हैं वो गलत पुट कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखें आप, ये है -6। तो -6 का हम जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर आ रहा है
यानी हमारे पास -6 है, तो अंडरस्टैंड बात है मैथमेटिक्स में कि इसके अपॉन में जो है 1 होगा। सो इसका इन्वर्स कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसका जो इन्वर्स होगा -6 का होगा -1/6। ओके स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना कि नेगेटिव नंबर के इन्वर्स में हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। ऐसा ना हो कि -6 हो और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/6 हो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए। ये इसकी स्टेटमेंट है। सो उसके बाद माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा एंड 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 6 का डबल 6 पे 1 टाइम जाएगा। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो 1 आएगा। सो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक एग्जांपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें फंस जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी डिस्कस कर दिया यहाँ पे। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। इंतहाई नहायत इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, जो 1.2 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 में बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है, यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। सो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बेसिकली, प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। स्टूडेंट्स ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, एक कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, एंड जो सेकंड कहलाती है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये लेफ़्ट एंड राइट क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो हमारे पास जो नंबर्स की अरेंजमेंट होगी वो जो है लेफ़्ट की तरफ होगी, और अगर राइट साइड पे होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी तो हमारे पास जो नंबर होगा वो राइट साइड पे होगा, और कुछ भी नहीं है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, सबसे पहले तो जो हमारे पास नंबर होगा ए, यानी जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आउट ऑफ ब्रैकेट होगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और एडिशन यानी जो सेंटर में प्लस आएगा तो हमारे पास एडिशन होगा, अगर माइनस होगा तो यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, क्योंकि तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सो हम अभी एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये नंबर आउट ऑफ ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सो ये तो बेसिक सा रूल है, जब सबसे पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा ए बी बन जाएगा, उसके बाद प्लस की साइन आएगी, सेम प्लस की साइन आ रही है, उसके बाद सेम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड नंबर सी से, तो हमारे पास जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा ए सी। सॉरी ये मैंने मिस्टेक में लिख दिया है, ये जो है बी सी नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ये जो होगा वो ए सी होगा। ओके इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें देखें जो फर्स्ट पार्ट है नंबर वो ब्रैकेट में बंद है, एंड जो सेकंड सी है सी वाला पार्ट है यानी ये राइट साइड पे जो है ये आउट ऑफ ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये भी स्टूडेंट्स। ये देख सकते हैं आप कि सबसे पहले आप देख लें सी जब ए से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ए सी बन जाएगा, उसके बाद प्लस की साइन सेम बीच में आएगी, उसके बाद जो है सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो बी सी बन जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें इसका हम कोई भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए जो है सपोज किया है 2 एंड बी सपोज किया है मैंने 3 एंड सी मैंने सपोज किया है वो 4 किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये है जो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आपको ट्राई कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे क्या है ए इंटू बी है, ए हमने सपोज किया था 2 एंड बी सपोज किया था हमने 3। ओके स्टूडेंट्स, एंड बीच में जो है हमारे पास प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास फिर से ए आएगा, ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 3 थी, एंड सी की वैल्यू जो हमारे पास वो है 4, तो 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट राइट पे देख लें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 एंड 4 7 होता है, 7 एंड 2 जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है वो 14 होता है, एंड इक्वल। एंड नाउ हम राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 इंटू 3 जो है हमारे पास स्टूडेंट 6 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 4 जो है वो 8 बन जाएगा। सो 6 एंड 8 को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स 14 बन जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है हमारे पास वो करेक्ट है, एप्लीकेबल है, वेरीफाइड है। सो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ओके, सो हम अब बढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की जानिब। वो भी सेम ही है एडिशन की तरह, उसमें भी फर्स्ट पार्ट जो है बाहर होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा, और सेकंड पार्ट जो है बाहर होगा तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा, और बीच में जो है जस्ट हमारे पास है माइनस साइन
होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हम आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं समझ आ गई होंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी पे। तो वो भी एक छोटी सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट्स, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो कि ट्यूशन की फ़ीस वगैरह नहीं भर सकते, तो वो हमारे पास यूट्यूब चैनल से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।